एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन फेंग को है वो दिखाया जाता है, जिसके ऊपर है वो फिलहाल अटैक है वो हुआ होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में यहाँ पे एक फाइट चल रही होती है, उसे ही है वो कंटिन्यू किया जा रहा होता है। अभी भी लिन फेंग होता है वो उसके अटैक को है वो खाने के बाद है वो बोलता है कि ये बंदा है वो काफी ज्यादा ही है वो फास्ट है और फिर इसकी स्पीड है उसका कंपैरिजन करना थोड़ा सा है वो मुश्किल भी है। और जो लिन फेंग होता है वो अभी हार मानने के बिल्कुल भी मूड में है वो नहीं होता है। वो अपने किक को उठाता है और सीधा उसी के ऊपर जाके है वो मार देता है और बोलने लगता है कि अभी भी तुम्हारी औकात है वो मेरे तलवे चाटने की है, तो कृपया करके मेरे तलवे चाट या ऊपर उठने की है वो कोई भी जरूरत नहीं है, तो निकल यहाँ से। लिन फेंग होता है उसे वो इतनी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है कि वो काफी ज्यादा ही है वो खास होता है। बट वो नोटिस करता है, मतलब जो हमारा येन होता है वो नोटिस करता है कि उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल किक खाने के बाद भी जो लुओ फेंग होता है उसे कुछ भी है वो नहीं हुआ होता है। ये देख के वो इतना ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि लुओ फेंग को है वो लिन फेंग के एक अटैक के बाद है वो दम तोड़ देना चाहिए था, बट ये तो अभी तक है वो जिंदा है। यहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि जो ये लुओ फेंग है वो भी कोई नॉर्मल बंदा तो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है यहाँ पे कुछ है वो गड़बड़ चल रही है। सिस्टम भी होता है वहाँ पे वो प्रकट हो जाता है और उसे नया मिशन है वो देने लगता है। तो होस्ट का नाम होता है लुओ फेंग, उसका टाइटल होता है वो होता है शूरा और वो वर्ल्ड का नंबर 1 है वो किलर होता है। उसमें टास्क दिया गया होता है कि उसे वो लुओ फेंग को है वो हराना है और उसके बदले में उसे 1 वैनिटी पॉइंट मिला जाएगा और 36 फ्लाइंग ब्लड मतलब ब्लेड लोटस जैसा कुछ है वो बैटल अटैक मिलेगा। एबिलिटी है बाय द वे। ये होता है वो बोलने लगता है कि अब ये क्या चल रहा है, पहले तो मुझे लगा था ये कोई नॉर्मल बंदा होगा बट ये नंबर 1 किलर है, लगता है आज हमारे लगने वाले हैं अच्छे से। ये होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि ये है वो बहुत ज्यादा ये वो पावरफुल बंदा है, इसकी जो मूवमेंट है वो घोस्ट की तरह है और इसके पास एक फ्लाइंग नाइफ टेक्निक भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या जो लिन फेंग है वो उसके 36 नाइफ अटैक को है वो रोक भी पाएगा? बट फिर ये होता है वो बोलता है कि हालांकि मुझे सब चीजों से वो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मास्टर ही हूँ यार, मास्टर के हक में क्या नहीं है। फिर अचानक से कोई बंदा होता है वो पीछे से भी यानी इनके पीछे से भी है वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इनकी नजर होती है वो पीछे है वो चली जाती है और वो उस बंदे को है वो नोटिस है वो कर लेता है जो कि है वो युराओ के ऊपर अटैक करने के बढ़ने लगता है। ये होता है वो पीछे उस बंदे को है वो सेंस कर लेता है और अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि ये बंदा है वो लिन फेंग के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है वो बनना चाहता है, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान है वो उसकी फाइट में। अगर वो थोड़ा सा भी है वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसकी मौत पक्की है, मुझे ही पता है, तुम्हें ही पता है। तो बोलने लगता है कि बट लकीली जो मेरी बॉडी की जो सारे 6 सेंस है वो अपने आप है वो एक्टिव है वो हो चुके हैं पिछली बार से, जिसकी रफ्तार भी है वो काफी ज्यादा तेज है। इसकी वजह से मैं इसे वो आराम से वो चेक कर पाया हूँ। वैसे भी इसका ये सब हरकतें करना मेरे लिए तो एक अच्छा ही टॉपिक है, अगर मैं इसका अच्छे से फायदा उठा लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की बात है वो हो सकती है। वो बंदा होता है वो युरो के ऊपर है वो अटैक करते हुए वो बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग फैमिली के साथ है वो पंगा लेने की, तो अब तुम्हारी फैमिली को ये वो बर्बाद करने का वक्त है वो आ चुका है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें हौले हौले मारूंगा। ये ना होता है वो बीच में आ जाता है अचानक से। वो पहले बोलता है कि भैया यहाँ से हट जाओ, यूरो से बोलता है और वो बंदा होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूरो होती है वो एकदम सरप्राइज हो चुकी होती है, जैसे ही वो पीछे देखती है उसे मालूम पड़ता है कि यिन ने होता है वो अपने ऊपर वो जो रेंज का अटैक होता है वो ले लिया होता है। इसकी वजह से यिन की तो है वो आह निकल चुकी होती है और जो यूरो होती है वो तो भैया यूरो होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि ये तो है वो मुझे बचाते बचाते है वो खुद को ये वो चोट दे बैठा, ये कैसा आदमी है यार। और वो इसी के साथ है वो रो भी रही होती है। तभी जो लिन फेंग होता है वो उसकी नजर है वो पीछे जाती है, वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या सब ठीक है? तो लुओ फेंग होता है वो बोलने लगता है कि यार मैंने देखो काफी ज्यादा अरसे से वो ऐसी फाइट है वो नहीं की जिसमें मुझे मेरे पूरे पोटेंशियल के साथ है वो लड़ना पड़ रहा है, तो यार फिलहाल के लिए हम अभी फाइट में वो कंसंट्रेशन करते हैं। अभी जो हमारा येन होता है वो अपनी जैकेट या फिर कहीं सूट को है वो उतारने लगता है और वो सूट को है जो यूरो को है वो दे देता है। लिन फेंग से वो बोलता है कि भाई तू वहाँ की कंडीशन संभाल ले, यहाँ पे तो देख यार सब मैं ही है वो संभाल सकता हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तू यार अपनी फाइट पे फोकस रख। वो बंदा होता है वो हमारे यिन के पास है वो बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना है यंग मास्टर यिन, मैं आपके ऊपर अटैक है वो नहीं करना चाहता था बट आप मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। लिन फेंग ने मेरे ऊपर है वो सबसे पहले है वो अटैक किया था, तो इसी के चलते मैं भी उसको है वो जब तक हरा नहीं देता तब तक है वो मैं कंट्रोल में है वो नहीं रहूंगा, तो मेरे रास्ते से वो हट जाइए। बट जो उसे सरप्राइजिंगली एक ऐसा अटैक पड़ता है कि उसके मुंह की है वो हालत ही बिगड़ जाती है। ये ना होता है वो उसे बहुत ज्यादा तेजी से गुस्सा मारने के बाद है वो बोलता है कि यार तुम तो बहुत ज्यादा ये वो शोर कर रहे हो, शोर वाले बंदे वो मुझे पसंद नहीं है। और जो हमारा ये ना होता है वो सीधे सीधे उस लड़की यानी यूरो को है वो काफी ज्यादा इंप्रेस है वो कर चुका होता है। यूरो होती है वो बोलते ही ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ना होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि जो एट्रीब्यूट मैं अभी है वो यूज कर रहा हूँ वो एक वॉरियर किंग के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और ये बात भी है कि मुझे फाइटिंग की कोई इतनी ज्यादा नॉलेज है वो नहीं है, हालांकि मैं हर वक्त अपने पास एक बॉडीगार्ड है वो रखता हूँ इसी की वजह से, बट जिस स्ट्रेंथ से मैं अभी लड़ रहा हूँ तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अकेला भी है वो रह जाता हूँ तो ये
एक दो बंदों को तो मैं ऐसे ही अकेले ही है वो पेल दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी हीरो होती है वो हमारे यिन से है वो बोलने लगती है कि तुम्हें थोड़ी देर पहले वो चोट लगी थी, क्या तुम्हें उस जगह पे वो दुख रहा है क्या? तो यिन होता है वो बोलने लगता है कि मिस लेन आपकी कंसर्न का बहुत ज्यादा है वो शुक्रिया, बट मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई भी है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको, तो आप चिल मारिए, कोई चिंता मत कीजिए मेरी। तभी हीरो होती है वो भावनाओं में वो बह जाती है, मतलब इतनी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है वो यिन से वो बोलते हैं कि आप मुझे वो सीधा हीरो है वो बोल सकते हैं, ऐसे भी ये हम लोगों की गलती थी कि आपको भी है वो हमारे साथ है वो मार खानी पड़ी, तो हमें माफ कीजिएगा, हम है वो कुछ नहीं करेंगे आइंदा। ऐसे कहते हैं सख्ती से नहीं आराम से पिघल जाना। जो यिन होता है वो एक फिल्मी डायलॉग बोलता है हर पिक्चर में एक ही सीन होता है कि बल्ला एक हीरो होता है वो हीरोइन को वो आराम से वो बचाता है, खुद के ऊपर है वो जख्म लेता है, और जो लड़की होती है वो एकदम है वो उसके प्यार में एकदम तली तक है वो गिर जाती है, और इसका मैं क्या ही बोलूं, इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उनके पास। ये डायलॉग बाजी के बिना हमारा एपिसोड खत्म कहाँ होगा, यानी अभी तक खत्म नहीं हुआ बट चालू ही कहाँ हुआ है। होता है वो जीरो से वो बोलने लगता है कि हालांकि तुम है वो कोई मेरी फैमिली है वो नहीं हो, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुसीबत में पड़े लोगों की मदद है वो करके ही रहता हूँ, तो यार चुप रहो। होता है वो बोलने लगता है कि ये कोई ऐसे बंदे जो किसी विधवा को और जो ऑर्फन बच्चे को है वो ऐसे परेशान करे वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, और इसे होता है वो कुत्ता या सुअर कहते हैं। अब ये ना होता है वो कुछ जेड़सानी करते हुए बोलने लगते हैं कि ये जो जैम फैमिली को लोग है वो बिल्कुल भी है वो खास नहीं है, वो लोगों को है वो ब्लैकमेल करते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेट के वो मालिक हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पे वो ऐसे ही है वो कब्जा है वो कर लेते हैं, और काफी ज्यादा चीजें वो होती रहती हैं, बट मैं इन चीजों को है वो इग्नोर है वो नहीं कर सकता। और पीछे की साइड होता है वो कोई फाइट रोकने की वो कोशिश कर रहा होता है, हीरो होती है वो उसे इतना ज्यादा है वो मतलब इंप्रेस हो जाती है, उसे इतना ज्यादा लाइक है वो करने लगती है कि उसका जो फेवरिटी लेवल होता है वो 80 हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके चलते वो ये भी भूल जाती है कि जो उसका भाई भी होता है वो फाइट में शामिल होता है, और उसकी बिना परवाह किए होता है वो तो सिर्फ उसे ही देखे जा रही होती है। वो बोलने लगती है बंदा है वो काफी ज्यादा ये वो हैंडसम है, मैंने सच में नहीं सोचा कि दुनिया में कोई भी इतना ज्यादा हैंडसम बंदा है वो अपेयर है वो हो भी सकता है, यार हो भी सकता है यार, आखिरकार ये बंदा है वो कहाँ था अभी तक, मैं इससे यार पटना मतलब समझ रहे हो ना तुम। तो इनकी नजर होती है वो लिन फेंग की जो फाइट है वहां पे भी है वो चली जाती है, वो बोलने लगता है कि ये दोनों तो है वो अभी तक है वो लड़ रहे हैं, मुझे ये डर लग रहा है कि अगर ये फाइट ऐसे ही है वो चलती रही, फाइट का एंड है वो किसी एक के मरने से ही होगा, तो मुझे इस फाइट को है वो रोकना ही पड़ेगा। अभी उस जगह पे गाड़ी आके है वो रुकती है, और उसमें से एक बंदा निकलता है और वो बोलने लगता है कि लुआ फेंग तुम्हें रुक जाना चाहिए, अभी ये मेरा ऑर्डर है। फिर जो वो बंदा होता है लुआ फेंग और उसके साथ में जो साथी होता है वो हमारे वो यिन के साथ है वो बैठ चुका होता है, यिन के साथ हमारी हीरो होती है, यिन होता है वो बैठा होता है, और जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलने लगता है कि वुडाओ ये वही लड़की नहीं है जो उस दिन है वो नाइट क्लब में वो मतलब नाच वाच रही थी, गाना वाना गा रही थी। और तो यिन होता है वो भी है वो बोल देता है कि हाँ तुम सही हो, मैं वही लड़की है, मतलब ये वही लड़की है। वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि सॉरी यार मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब मैंने कभी भी नहीं सुना था किसी से कि तुम्हारा है वो रिलेशनशिप होगा इस लड़की से, इसलिए उन्होंने थोड़ी गलतफहमी हो गई और तुम्हारे ऊपर अटैक करवा दिया। जो बंदा होता है वो 10 मिलियन का एक चेक फाड़ता है, वो बोलने लगता है कि ले भाई ये 10 मिलियन का चेक है, जो तुम्हारी ये रेजिडेंट है ये जो जगह है उसका, और जो यहाँ में थोड़ी बहुत कंपनसेशन के है वो थोड़ी कीमत है। ये होता है वो यूरो से वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम्हारे पास एक मौका है अपनी मॉम को है वो हॉस्पिटल में वो भेजने का, और तुम्हारे पास अब मैं मौका देता हूँ कि तुम चूज कर सकते हो तुम्हें क्या करना है। तो यूरो होती है वो थोड़ी हैरान होती है, बोलती है क्या तुमने अभी मुझसे कहा? तो बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे ही कहा, अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम ऑफर इसे एक्सेप्ट कर दो या फिर रिजेक्ट। अभी यूरो होती है वो एक सवाल है वो पूछ लेती है क्या तुम ये कंपनसेशन है वो सिर्फ मुझे देने वाले हो या फिर इस टाउन के हर बंदे को? सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि यार ऑफ कोर्स यार मैं सिर्फ ये तुम्हें देने वाला हूँ, अगर मैं ये हर बंदे को वो बांटने चला गया तो मुझे काफी ज्यादा बिलियंस का है वो घाटा हो सकता है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो यूरो होती है वो सीधा उसके मुंह पे ही है वो बोल देती है सॉरी मुझे माफ करना, अगर तुम सबके लिए नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करती हूँ। बंदा होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि बच्ची यार मैं तुम्हारे सामने वो लिहाज कर रहा हूँ, मतलब मेरी इच्छा का है वो मान रखो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ है वो कोई लड़ाई झगड़ा करूँ या फिर कोई मतलब सेटलमेंट करूँ, यार तुम सोच नहीं रही हो कि हम तुम्हें जो जगह का प्राइस दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और अगर इससे कम है हमने किया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है वो घाटा है वो हो सकता है, तो तुम्हें वो समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो बोलने लगता है कि चलो तुम ही बता दो कि तुम्हें कितना चाहिए। तो यूरो होती है वो बोलते है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से दफा हो जाओ। ये ना होता है वो बोलता है कि ये डिस्कशन है वो अब यहीं पे ये वो समाप्त होती है, तो कृपया करके अब जाइए। ये ना होता है वो टेबल को है वो फेंक देता है और बोलने लगता है देखिए यार उसका फैसला है वो हो चुका है, अब हमारे पास बात करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं है, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि तुम यार जल्दी से फूट लो यहाँ से। वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि यिन वुडाओ क्या तुम मेरे साथ है वो फाइट करना चाहते हो सिर्फ एक लड़की के लिए? तुम देख लो यार तुम्हारे सामने पूरी जियांग फैमिली खड़ी हो जाएगी। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जा यार अपने पापा को बुला के ला, तेरे बस की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट अगर जो तुम्हारे ऊपर है वो मुसीबतें आने वाली है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम है वो बिल्कुल ही मत करना। सो बाय। हाँ तो यार टिल दी एंड बाय गुड बाय सायोनारा, क्योंकि एपिसोड खत्म हो गया। सो बाय बाय।
सो हे बॉयज कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीस्ट एक्सप्लेन। एंड हाँ, मेरे को तो तुम लोग जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स ये मेरा चैनल है। काफ़ी सारे लोग भूल गए थे कि इसका चैनल है। वो लोग कह रहे थे ओटाकू बड़ू, मतलब ओटाकू बड़ी को समझ रहे थे कि उसका ही दूसरा कोई चैनल है को। लेकिन नहीं, ये मेरा चैनल है। फिलहाल मैं अभी प्री बोर्ड के चक्कर में डूबा हुआ हूँ, या फिर ये कहूँ कि इस पूरी 10th में मेरा साथ देने वाला ओटाकू बड़ी, उसके अलावा कोई नहीं है। खैर, इसके बदले मैं अभी उसका कुछ काम कर ही रहा हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। खैर जो भी है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुम लोगों को कि बस थोड़ा सा और वेट, उसके बाद हम जनवरी में ये सीरीज कंप्लीट होगी, चिंता मत करो। बाकी अपन अपना भी कुछ नया करने वाला है, तो तुम लोग भी तैयार रहना। ये वाला सीरीज तो ओटाकू बड़ी ही संभाल रहा है, तो इसे ऑफ कोर्स पूरी कंप्लीट कर ही देगा। एंड ये क्योंकि ऑन गोइंग सीरीज है, तो इसके पता नहीं एपिसोड कब तक आएंगे। तो हाँ, इसके एपिसोड तो बाकी ओटाकू बड़ी देख ही लेगा अपने हिसाब से। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक सीजनल मतलब एनिमे को पकड़ने वाला हूँ, एंड उसे हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरी 10th है, इसलिए मैं हफ्ते में मतलब बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ। इसलिए एक ऑन गोइंग सीरीज़ जो कि अब जनवरी फेब में आने वाली है, उनमें से किसी को पकड़ लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट एक एपिसोड ही सही, लेकिन हफ्ते में डाल तो दूंगा। जो भी लेटेस्ट आएगा मतलब वो काम तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। बाकी हम कोई कॉमिक देखेंगे हो सकती है तो, वरना ये वाली हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।